प्रभु की इच्छा है, प्रभु की योजना है कि हम प्रभु के कार्यों को, प्रभु के उद्देश्य को पूरा करें। हालेलुया। मत्ती 24 में लिखा है, अगर हम निकालें 13, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होएगा। हालेलुया। ये प्रभु की इच्छा है कि जो शुरुआत हमने करी है हम उसे पूरा भी करें। अब मसीहत में हमने चीजों को शुरू कर दिया है। हालेलुया। प्रभु चाहता है जो शुरुआत हमने करी है उसे हम पूरा भी करें। आमीन। जो शुरुआत हमने करी है उसे हम पूरा भी करें। बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 2 उसका 1 अगर हम निकालें, यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए 7वें दिन उसने समाप्त किया। बाइबल बयान करती है 7वें दिन उसने काम को समाप्त किया। हालेलुया। आपको समझना है प्रभु की योजना है। प्रभु ने जब सृष्टि को बनाया उसने शुरुआत करी। आदि में प्रभु ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। पहले दिन उसने ज्योति को बोला ज्योति हो जाए और ज्योति हो गई, अंधकार भाग गया। पर वहां तक प्रभु रुक नहीं गया। 6 दिन में प्रभु ने सृष्टि के काम को पूरा किया, खत्म किया, फिनिश किया। प्रभु पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एजरा की पुस्तक 6 उसका 15, इस प्रकार वो भवन राजा दारा के राज्य के 6वें वर्ष में आदार महीने के 3रे दिन को बनकर समाप्त हुआ। अब समझ रहे, वो कार्य, वो जगह जो तैयार हो रही थी, वो काम समाप्त हुआ, वो बिल्डिंग समाप्त हुई। निमाया 6 उसका 15 बाइबल बयान करती है, एलूल महीने के 25वें दिन के अर्थात वनवास के दिन भीतर शहर पना बन गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना तब हमारे चारों रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया शहर पना बन गई। अब समझ रहे, निमाया ने वो शहर पना के काम को पूरा किया। अब समझ रहे, वो आया, उसने इनिशिएटिव लिया, उस इजराइल की जो शहर पना ढा दी गई थी उसने बनाना शुरू किया और काम बीच में नहीं छोड़ा, उसने काम को पूरा किया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है जो उद्देश्य, जो कार्य, जो कदम हमने बढ़ाया है हम पूरा करें, हम खत्म करें अपनी दौड़ को। यहोशू 4 उसका 10, और याजक संदूक उठाए हुए उस समय तक यरदन के बीच खड़े रहे जब तक वे सब बातें पूरी ना हो चुकी जिन्हें यहोवा ने यहोशू को लोगों से कहने की आज्ञा दी थी। तब वो लोग फुर्ती से पार उतर गए। वो कार्य, वो काम, वो बातें पूरी हुई, वो उद्देश्य उनकी लाइफ में पूरा हुआ। हालेलुया। पहला राजा 6 उसका 9, उसने भवन को बनाकर पूरा किया। सुलेमान ने जो मंदिर तैयार किया था, भवन का काम पूरा किया और उसकी छत देवराओं की कड़ियों और तख्तों से बनी थी। कार्य पूरा हुआ। पहला राजा 6 उसका 14, जो सुलेमान ने भवन को बनाकर पूरा किया। पहला राजा 7 उसका 1, सुलेमान ने अपना महल भी बनाया और उसके निर्माण कार्य में 13 वर्ष लगे। वो कार्य प्रभु ने उस सुलेमान के द्वारा उसे पूरा किया। सुलेमान ने उस कार्य को पूरा किया। दूसरा तीमुथियुस 4 उसका 7, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हालेलुया। पूरी कर ली है। शुरुआत करना मायने नहीं करता, बट क्या हम उसे पूरा कर रहे हैं। मैराथन स्टार्टिंग में आप देखते हो बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, बट कितने उस कार्य को पूरा करते हैं। हालेलुया। प्रभु चाहता है जो अच्छा काम प्रभु ने आपके जीवन में शुरू किया उसे पूरा करें। हालेलुया। पौलुस ने अपनी दौड़ को पूरा किया। मैंने अपने विश्वास की अच्छी रखवाली करी है। बहुत सारे अटैक थे, बहुत सारी उलझने थी, बहुत सारा प्रेशर था, बहुत सारे आकर्षण थे, पर मैं खड़ा रहा और मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया।
दिमास भी उसके साथ चल रहा था, पर बाइबल कहती है दिमास ने संसार को प्रिय जाना और पौलुस को छोड़ दिया। उसने अपनी दौड़ को बीच में छोड़ दिया। शुरुआत बहुत लोग करते हैं, पर मायने ये करता है कितने लोग दौड़ को पूरा करते हैं। प्रभु की इच्छा है, प्रभु का उद्देश्य है कि उसके लोग दौड़ को पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 4 उसका 34। यीशु ने उनसे कहा, यस पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चल का काम पूरा और उसका काम पूरा करूं। अब देख रहे हो यीशु ने क्या कहा, मेरा भोजन यही है कि जिसने मुझे भेजा है पिता की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया, पिता की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। बोलो, पिता की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। समझ, उसका काम पूरा करो। उसका काम शुरू करना नहीं, उसका काम पूरा करना। शुरू करके आप पूरा कर रहे हो, बहुत एक्साइटमेंट में, उत्साह में प्रभु ने काम किया। हम शुरू तो करते हैं, पर उस कार्य को पूरा करना, अंत तक बने रहना, अपनी दौड़ को कंप्लीट करना, यह परमेश्वर की इच्छा है। यूहन्ना 17 उसका 4। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया, उसे पूरा करके यीशु ने पूरा किया अपना कार्य। बहुत उलझने आई, बहुत चीजें विपरीत हुई, बहुत इमोशनल चीजें आई। पतरस बोलता, यीशु तुझे क्रूस पे नहीं जाने दूंगा। उसने डांटा, चल निकल शैतान इसमें से, मैं करने ही आया हूं, यही मेरा कार्य है, उस काम को पूरा करना जो उद्देश्य प्रभु ने ठहराया, जो सेवा आपकी ठहराई है, जो दौड़ आपको दी है, जो मार्ग प्रभु ने आपको दिया है, उसमें चल के उस कार्य को पूरा करना। हालेलुया, प्रभु की इच्छा है कि हम उस दौड़ को पूरा करें, उस कार्य को पूरा करें। आमीन। यूहन्ना 19 उसका 30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। क्रूस पे जब यीशु मसीह था, उसको सिरका पिलाया गया और यीशु के आखिरी शब्द, इट इज फिनिश्ड, ये पूरा हुआ। जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मैं धरती पे आया था, मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लूं और क्रूस पे चढ़ाया जाऊं, हमारे खातिर यीशु का सलीब पे मरना, उसने उस कार्य को पूरा किया। और सलीब पे क्या कहा, इट इज फिनिश्ड। जिस कार्य को मैं करने आया उसे मैंने पूरा किया, उसे मैंने निभाया, मैंने बीच में छोड़ नहीं दिया। हालेलुया, यीशु जिस उद्देश्य के लिए इस धरती पे आया उसने पूरा किया। प्रभु की इच्छा है जो उद्देश्य प्रभु ने हमारे लिए ठहराया है, हम उसे पूरा करें। पौलुस ने जो दौड़ पकड़ी उसने पूरी करी। आकर्षण आए, प्रेशर आया, सताव आए, विरोध आया, पथराव हुए उसके ऊपर, 3 बार 39 कोड़े खाए उसने, समुद्रों में उसने रातें बिताई, बेतें खाई, पर वो खड़ा रहा। उसने अपने कार्य को, अपनी दौड़ को पूरा किया। हालेलुया। बाइबल में ये नहीं लिखा कि बहुत जो मसीहत है वो बेड ऑफ रोजेस है, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं आएगा। बाइबल कहती है सताव आएगा, बाइबल कहती है विरोध आएगा, पर क्या हम खड़े हैं? क्या हमने निर्णय ले लिया है कि मैं अपनी दौड़ को पूरा करूंगा? जो कार्य प्रभु ने शुरू किया है, प्रभु चाहता है उस उद्देश्य को आप अपनी लाइफ में पूरा करें। हालेलुया। यीशु का दूसरा नाम है पूरा करना। इब्रानी 12 उसका 2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करता। सिद्ध करता मतलब फिनिशर। इंग्लिश में लिखा है ही इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। शुरुआत करने वाला और पूरा करने वाला, ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। हालेलुया। पूरा करने वाला प्रभु। प्रकाशित वाक्य 10 उसका 7।
वरन सातवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। पूरा होगा। जो भी भविष्यवाणियां बाइबल की हुई हैं वो पूरी हो रही हैं और पूरी होंगी। हालेलुया। कुछ भी प्रभु ने यूं ही नहीं, शुरुआत से, उत्पत्ति से, 3 से कि स्त्री का वंश आएगा और उसके अपने पैर से, अपनी हील से सांप के सिर को कुचलेगा। यीशु मसीह इस धरती पे आए, वो कार्य, वो भविष्यवाणी जो पहले से ठहरा दी गई थी प्रभु ने पूरी करी। हालेलुया। प्रभु चीजों को कंप्लीट करने वाला प्रभु, पूरा। इस दौड़ में इसीलिए हूं कि उसे पूरा करूं। प्रभु ने मेरा चुनाव इसीलिए किया कि मैं उसे पूरा करूं। मैं स्थिर रहूं, ठहरे रहूं, खड़े रहूं, अड़े रहूं प्रभु में, जो अंत तक स्थिर रहेगा, अंत तक बना रहेगा, अंत तक भटकेगा नहीं, पर अपनी दौड़ को पूरा करेगा, उसी का उद्धार होएगा। हालेलुया। उसी का उद्धार होएगा। का 14 उसका 28 निकालेंगे। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। हालेलुया। कौन है कि घर बनाने के लिए सोचे और ये ना जाने, ये ना तय करे, ये ना जांचे कि उसे मैं पूरा करूंगा कि नहीं, पूरा करने की सामर्थ है कि नहीं, पूरा करने के लिए रेडी हूं कि नहीं। हालेलुया। जब हम मसीह में आते हैं हमें जानकर आए कि हमें अपनी दौड़ को पूरा करना है। विपरीत चीजें आएंगी, परिस्थितियां विपरीत होंगी, बट कार्य को पूरा करना। हालेलुया। बिरानी 4 उसका 3 जल्दी से। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। हालेलुया। काम पूरे हो चुके थे। जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके हैं। तो कंप्लीटनेस, इतने सारे वचन में आपने देखा किस रीति से परमेश्वर कंप्लीटनेस का प्रभु है, चीजों को कंप्लीट करने वाला, फिनिश करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। उसने अपने कार्य को इस धरती पे पूरा किया। उसकी भविष्यवाणी जो प्रभु ने ठहराई है वो पूरी हुई और हो रही हैं और होंगी। आमीन। ये प्रभु की इच्छा है। जब हम ठहराए गए हैं, हम लोगों को प्रभु ने चुना है, हम अपने कार्य को पूरा करें। जिस दौड़ में हम हैं हम स्थिरता से बने रहें और उस मार्ग में अपनी दौड़ को पूरा करें। हालेलुया। 3 प्रकार के विषय में आज हम पढ़ेंगे, जिस रीति से शत्रु हमारे जीवन में भटकन को लेके आता है। हालेलुया। मत्ती 21 निकालेंगे हम, उसका 28 से पढ़ेंगे। तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु जो बताने का प्रयास कर रहा है स्थान पे, मायने नहीं करता कि तुमने शुरुआत कर दी है, मायने ये करता कि जो शुरुआत करी है उसे पूरा कर रहे हो कि नहीं। हालेलुया। बहुत लोग पाप में जिनका जीवन था, प्रभु के विरोध में था, प्रभु के वचन के विरोध में चीजें थी, प्रभु के साथ नहीं थे, पर प्रभु को जाना, अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया और प्रभु की योजना में चलना शुरू किया।
और बाइबल में हम देखते हैं कितने स्थानों पे जक्कई, मत्ती, आप समझ रहे हो, उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया और उसमें चलना शुरू किया, शुरुआत करी और उसे पूरा भी किया। बहुत लोग जी मैं तो मसीह में हूं, मैं तो शुरुआत से, मैं तो बॉर्न क्रिश्चियन, हाँ मैं तो मसीह परिवार में पैदा ही हुआ हूं, समझ रहे हो, आपकी शुरुआत है, बट क्या हम उस विश्वास योग्यता से, उस उद्देश्य से, उस खराई से क्या अपनी दौड़ को पूरा कर रहे हैं? हालेलुया। मायने ये करता है हमारी दौड़ को पूरा करना। शुरुआत बड़ी बात नहीं है, बट क्या है उस कार्य को पूरा करना। पौलुस ने कहा मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। प्रभु की इच्छा है, प्रभु की चाहत है कि अपनी दौड़ को पूरा करें। हालेलुया। 3 प्रकार जिसमें लोग भटकते हैं, लूका की पुस्तक निकालेंगे और 3 विषयों में यहां पे बात हो रही है और आप समझोगे, जानोगे प्रभु इस दौरान क्या कह रहा है। लूका 15 उसका हम 8 से पढ़ेंगे। यह कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर हम सबसे पहले लूका 15 निकालो, 17 से पढ़ेंगे। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं 15 का हम 3 से पढ़ेंगे, पहले 3 से, उसके बाद हम 8 पढ़ेंगे। यस। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा हालेलुया। लेता है। तो सबसे पहले भेड़ के विषय में प्रभु जिक्र करता है, भेड़ जो खो जाती है। आप समझ रहे हो, भेड़ खोना नहीं चाहती, आप समझ रहे हो, वो भटकना नहीं चाहती, बट क्या है, सही निगरानी ना रखते हुए, सही चीजों में अलर्ट ना रहने के कारण बाइबल कहती है वो भागती जाती है और वॉन्डर्ड ऑफ हो जाती है, भटक जाती है। आप समझ रहे हो, और अपने आप को ऐसे स्थान पे पाती है और विचार करती है कि मेरा झुंड कहां पे है, मेरा चरवाहा कहां गया। समझ रहे हो, चढ़ते चढ़ते वो भटक जाती है। तो सबसे पहले जो दृष्टांत प्रभु ने यहां पे बात करी है वो खोई हुई भेड़ के विषय में, जो चाहती नहीं है, अंदर से नहीं चाहती, पर क्या है, चीजों में, आकर्षणों में शैतान खींच लेता है। अब समझ रहे हो, वहां पे चीजें अच्छी दिखाई दे रही हैं। बाइबल में लिखा है हवा ने अपनी आंखें उठाई और उस एप्पल को, उस फल को स्वादिष्ट और दिखने में अच्छा पाया, तो उसके कदम उधर डिस्ट्रैक्ट हो गए, उधर भटक गए और उधर उसने चलना शुरू कर दिया। लूत ने सोदम गोमोरा की जगह को अच्छा पाया और वहां की ओर वो भटक गया। भेड़ आकर्षण में, दिमाग ने संसार को प्रिय जाना और तो उसके पीछे चला गया। अब समझ रहे हो किस प्रकार झुंड से अलग हो जाना, चरवाहे से अलग हो जाना, जाते जाते पता ना चलना कि हम कहां चले गए, कौन से दलदल में पड़ गए हैं। भटकन, एक भटकी हुई भेड़ जो अपने झुंड से, अपने चरवाहे से अलग हो जाती है, औरों के साथ, औरों से चीजें मिलके वो अपने आप को अलग कर लेती है। हालेलुया। आपको स्मरण रखना है, प्रभु की बातों को जानना है आपने। आमीन। आप समझ रहे हो कि नहीं? कितने लोग समझ रहे हैं? अपनी आंखों को बंद करो 1 मिनट के लिए और मांगो, प्रभु अपने प्रकाशन के द्वारा, अपने सत्य के द्वारा मुझे आजाद कर, हर बंधन से, हर जुए से, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। भटकी हुई भेड़ चढ़ते चढ़ते अपने आप को टाइम आता है कि दुश्मनों के स्थान पे पा लेती है, शिकारियों के स्थान पे पहुंच जाती है,
फाड़ खाने वालों के स्थान पे ठहर जाती है। आप समझ रहे हो? तो प्रभु चाहता है हम प्रभु की इच्छा को जानें, हम प्रभु की योजना को जानें, प्रभु के मार्गों को पहचानें। हालेलुया। प्रभु की ओर स्मरण रखें। वो खोना नहीं चाहती, बट चलते चलते अपने आप को ऐसे स्थान पे पा लेती है जहां पे उसको नहीं होना चाहिए। तो प्रभु चाहता है हम स्मरण रखें, हम स्पिरिचुअली अलर्ट रहें, हम अपने झुंड के साथ शामिल रहें। अलर्ट रहना है कि मैं झुंड से दूर तो नहीं हो रहा। आप अलर्ट रहते हो कहीं मैं चरवाहे से दूर तो नहीं हो रहा। तो प्रभु चाहता है हम स्पिरिचुअली अलर्ट रहें। अगर ऐसी भावनाएं, ऐसी चीजें आप फील कर रहे हो तो आपको समझना है, एक भेड़ और बकरी में यही फर्क है। भेड़ चाहे कि उसके अंदर वो इच्छा है, वो जिज्ञासा है कि वो वापस अपने चरवाहे तक पहुंचना चाहती है, वापस अपने झुंड में शामिल होना चाहती है। और इस जगह पे चरवाहा आप देख रहे हो, चरवाहा क्योंकि वो खुद भटक गया, चरवाहा वापस आता है, उसे ढूंढने के लिए पकड़ता है उसे और दोबारा से अपने झुंड में शामिल कर लेता है। हालेलुया। तो अगर ये जिज्ञासा नहीं है, हम अभी भी संसार की चीजों में हमें स्मरण नहीं हो रहा, हमें याद नहीं आ रहा, हमें फील नहीं हो रहा, जब प्रभु का वचन आप तक आ रहा है आपको लग नहीं रहा कि मुझे वापस लौटने की जरूरत है, इसका मतलब भेड़े नहीं, फिर वो बकरियां हैं। आप समझ रहे हो? तो ये जानना है, भेड़े हमेशा उत्सुक हैं, वो जान जाती हैं कि मैं भटक गई हूं और हमेशा उनकी प्रेरणा, एक उत्साह अपने झुंड में वापस होने का। आप समझ रहे हो सकता है हम भटक जाते हैं, उसके बावजूद जब वचन का कार्य आपकी लाइफ में हो रहा है, आपके अंदर नहीं, मैं सही ट्रैक में नहीं हूं, हाँ मैं दूर हो रहा हूं प्रभु से, हाँ मैं संगति से अलग हो रहा हूं, आपके अंदर वो रिमाइंडर जो प्रभु के आत्मा का होता है, भेड़ के समान आपको पता है मुझे ट्रैक पे वापस आना है। हालेलुया। जब चरवाहा पुकारता है तो वो भेड़ सुनकर चरवाहे तक लौटती है। हालेलुया। मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं। आमीन। तो सबसे पहला भटकन, आकर्षण, चीजें इधर उधर, तो कैसे हमने ओवरकम करना है? जांचते हुए रहना है कि मेरी संगति कम तो नहीं हो रही, मैं प्रभु की कलीसिया से दूर तो नहीं हो रहा, हाँ मेरे ठहराए हुए अगुवों की बातें, अब समझ रहे हो, मुझे प्रभु के सम्मुख लेके आ रही हैं कि नहीं, या मुझे उनकी बातों का विरोध लग रहा है। आपको चेक करना है। तो भेड़े उसके शब्द को पहचानती हैं। हालेलुया। दूसरा, सबसे पहला था वो खोई हुई भेड़। दूसरा दृष्टांत में हम पढ़ते हैं कि वो बेटा जो भटक गया था, और आपको समझना ये भटकना एक चुनाव था, ये गलती से नहीं था, ये एक चुनाव था। उसने अपने पिता से कहा, उस उड़ाऊ पुत्र ने, कि जितनी भी मेरी जायदाद बनती है, जितना भी मेरा पैसा बनता है, मुझे बताओ और मुझे दे दो, मैं अपने आप अपने मुताबिक जीऊंगा, अपने तरीके से रहूंगा, अपनी इच्छाएं पूरी करूंगा। एक चुनाव। अब देख रहे हो, आप एक चुनाव करते हो, ये खुद का इनिशिएटिव है नहीं, मुझे ये प्रभु की चीजें, पवित्रता, ये तैयारी, चर्च आना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे नए दोस्त, नया संसार, नई चीजें, मुझे न्यू मॉडर्न चीजों में जाना है। ये आपका चुनाव है प्रभु के प्लान से दूर होने का। लूका 15 उसका 17। जब वह अपने आपे ध्यान में दो, आया, उससे पहले आप सारा, वो भटक जाता है, जब खो बैठता है सारा धन दौलत, फिर वो अपने आपे में आता है। पढ़ो। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब समझ रहे हो, मैं यहाँ पे भूखा मर रहा हूँ। तो ये उसका चुनाव था जो उसने किया था खुद, कि नहीं मैं नए सिस्टम में एंटर करूंगा, नई चीजों से, मुझे नहीं चाहिए प्रभु का सिस्टम, मुझे नहीं रहना पिता के अंडर, ये चुनाव, मुझे नहीं रहना अथॉरिटी के अंदर, मैं अपनी मर्जी करूंगा, अपने तरीके से चलूंगा, अपनी चीजें पूरी करूंगा। शैतान आपको अधिकार
के नीचे से परे करता है, क्योंकि उसको पता है जब तक ये अधिकार में है इसे घटी नहीं हो सकती। अब देख रहे हो उस बेटे को जब तक वो अधिकार के नीचे था कभी भी वो घटी में नहीं था। अब समझ रहे हो वो कब घटी में आया? जब वो अधिकार के नीचे से गया। ये बहुत बड़ा भेद है। शैतान कब घटी लेके आता है? जब आपको अथॉरिटी से के नीचे से लेके जाता है, आपको अधीनता से हटाता है, आज्ञाकारिता से आपको परे करता है, तब कंगालपन आता है, तब घटी आती है। ये घटी सिर्फ फाइनेंस घटी नहीं, वो तो है उसके साथ स्पिरिचुअल घटी, आत्मा में डाउन। क्या हल्याती सुरों के साथ खाना खा रहा है। आप समझ रहे हो सुअर क्या है? बाइबल क्या बयान करती है सुअरों के विषय में? जो एक बारी नहलाते हैं, दोबारा गंदगी में। पापी जो बार बार उसी पाप को दोहराते हैं। तो अधीनता से जाना क्या करता है? आपको ऐसी संगति देता है जो बार बार उसी पाप में लथपथ है और आप उनके साथ शामिल ठहरते हो। एक चुनाव भटकने का, एक चुनाव अधीनता से दूर होने का, आज्ञाकारिता से हटने का, आपको सुरों की संगति में ले आता है। जो सुअर, अब समझ, जब प्रभु ने बोला सुअर में चली जा, जो उस ब्रिज से नदी में डूब मरते हैं। अब समझ रहे, वो झुंड जो गिर के डूब मरता है, आप उसमें शामिल हो जाते हैं। जब अधीनता और आज्ञाकारिता से शत्रु आपको हटा देता, आप चुनाव करते हो। भेड़ अपने आप भटकी थी, बट ये क्या था? एक चुनाव था। एक चुनाव अधीनता से हटने का, एक चुनाव मुझे पिता का अधिकार नहीं चाहिए, एक चुनाव मैं अपने आप से चलूंगा, अपने आप से चीजें करूंगा। शैतान विरोध करता है सही अगुवाई का, सही अधीनता का, सही आज्ञाकारिता का। आप समझ रहे हो चुनाव। और ध्यान दे, यहां पे पिता आया नहीं था। जब एक भेड़ खो गई थी तो चरवाहा आया उसे बचाने के लिए, पर यहां पे पिता आया नहीं था। क्यों? क्योंकि ये उसका खुद का चुनाव था बाहर जाने का, और क्योंकि उसके खुद का चुनाव था बाहर निकलने का, उसके खुद का ही चुनाव होएगा वापस आने का। अब आपको इस बात को गहराई से समझना है। पिता गया नहीं। आप देखते हो जब आप पढ़ते हो, हम इज़राऊ पुत्र के विषय में पढ़ते हैं, पिता उसी उधर ही था। चरवाहा गया, भेड़ को लेके आया, बट पिता नहीं गया। क्यों? क्योंकि उस बेटे का खुद का चुनाव था जाने का, निकलने का, भटकने का। जब वो अपने आपे में आया, उसने जाना कि मैं गलत स्थान पे हूं, उसका खुद का चुनाव वापस जाने का। और जब वो बड़ा पिता की ओर, बाइबल बयान करती है, पिता भागता हुआ आया और उसे गले से लगा लिया। हालेलुया। आपको ध्यान लगाना है, स्मरण करना है। चुनाव जो आप करते हो खुद भटकने का, खुद प्रभु से दूर होने का, खुद अधीनता से हटने का, खुद कलीसिया से जाने का, खुद आज्ञाकारिता में ना बने रहना, खुद संसार की चीजों को प्रिय जानकर संसार की ओर, प्रभु से दूर। हालेलुया। चुनाव आपका खुद का। और तीसरा 15 उसका 8 और 9, यह कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक ना मिल जाए जी लगा घर में झाड़ कर। आप समझ रहे हो इसका मतलब? वो सिक्का कहां पे खोया है? घर के अंदर खोया है। आपको ध्यान से समझना है। भेड़ थी जो अपने आप भटक गई और दूर हो गई चरवाहे से। दूसरा, एक बेटे का चुनाव उस स्थान से, उस अधीनता से, उस आज्ञाकारिता से दूर होने का। और तीसरा क्या है? सिक्का घर में ही खो गया। इसका मतलब कुछ लोग प्रभु के भवन में हो सकते हैं पर फिर भी खोए हुए हो सकते हैं। कुछ लोग प्रभु के घर में प्रेजेंट हो सकते हैं बट फिर भी प्रभु के नहीं है। आपको समझना है। कुछ लोग घर के अंदर ही
भटके हुए हैं, उस खोए हुए सिक्के की तरह घर में ही भटके हुए हैं। उनकी प्राथमिकताएं विपरीत हैं। उनको प्रभु नहीं, प्रभु की चीजें चाहिए बस। वो खोए हुए हैं, भटके हुए हैं। चर्च भवन प्रभु के घर के अंदर ही। आप समझ रहे हो कि नहीं? गेम्स खेल रहे हैं मसीहत में आके, बस नाम करवा लिया है, बट कम कोई भी वो नहीं है। यह इस प्रकार है, जब मत्ती 25 में प्रभु बयान करता है, वो 5 कुंवारियां जिन्होंने मशाले तो ली पर तेल नहीं लिया। आपको समझना, यीशु का आगमन निकट है। अकेली मशाली नहीं चलेंगी कि नामदा जी मैं मसीह दे विच हां, मैं प्रभु यीशु ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। अकेली मशाले नहीं चलेंगी, बट प्रभु जब आएगा वो जलती हुई मशालों को ढूंढेगा। बात यह है कि आप जब वो आएगा, आपकी मशालें जल रही हैं कि नहीं, तेल की भरपूरी है कि नहीं, परिपूर्णता बहुतायत बनी हुई है कि नहीं, जलती हुई मशालें। प्रभु जाकर भवन में भी अगर भटके हुए हैं तो कोई फायदा नहीं। हालेलुया। आपको सतर्क रहना है। प्रभु चाहता जो उद्देश्य, जो कार्य की शुरुआत आपकी हुई है प्रभु में, उसको हम पूरा करें। हमारा तेल खत्म ना हो जाए। जब यीशु आया, उस समय पे 5 कुंवारियां भटक रही हैं, तेल खत्म हो गया, कहां जाएं? और इतने में दूल्हा आया और दूल्हा चला गया। अंत तक वफादारी बनाए रखें, अंत तक तेल की भरपूरी बनाए रखें, अंत तक परमेश्वर की आग में बढ़ते जाएं। जो योजनाएं उसने ठहराई हैं, उस मार्ग, उस दिशा में हम बढ़ते जाएं। हालेलुया। शुरुआत करना बड़ा कार्य नहीं है, उसे अंत करना, फिनिश करना, पूरा करना, कंप्लीट करना, ये प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ के द्वारा हम कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु के लिए। हालेलुया। प्रभु कह रहा आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, आपको खड़े रहने की जरूरत है, आपको अड़े रहने की जरूरत है, अपनी दौड़ को पूरा करने की जरूरत है, प्रभु की बातों को समझने की जरूरत है, आपको प्रभु के प्लान को समझने की जरूरत है, आपकी और कौन है को जानना है। हालेलुया। प्रभु चाहता है उस कार्य को हम पूरा करें। हम खड़े हैं तो वो पत्थर, वो बैरियर टूटेंगे। हमें लगता है कि इतना बड़ा पहाड़ खड़ा है, मैं कैसे जाऊंगा, कैसे निकलूंगा, कैसे पूरा करूंगा। आप आगे बढ़ोगे, वो टूटेंगे, वो रहेंगे नहीं। आपको लग रहा है लाल समुंदर है, मैं कैसे पार करूंगा, कैसे जाऊंगा। अगर प्रभु ने आपको कनान के लिए बोला है तो कनान तक प्रभु ने मार्ग भी तैयार किया है। हालेलुया। हो नहीं सकता प्रभु आपको कनान बोले, आपको मंजिल बोले और वहां के लिए मार्ग ना हो। जब उन्होंने कदम आगे बढ़ाए तो लाल समुंदर 2 भाग हो गया और एक मार्ग परमेश्वर की ओर से तैयार करा गया। आपकी तारीफ बेहतर हो सकती है। हालेलुया। मार्ग तैयार होगा। बहुत बड़ी में लगता है कि इतना सताव, इतनी सारी चीजें, मैं कैसे चल पाऊंगा। नहीं चल पाऊंगा। अब चल पाओगे। पहाड़ टलेगा, वो लाल समुंदर मार्ग तैयार करेगा, जंगलों में मार्ग निकालेगा प्रभु। आपको बस चलते जाना है। बहुत बार हम दूर से पहाड़ को देख के यहां पे कोई मार्ग नहीं आया, कैसे चलेगा, कैसे होएगा। आपको आगे बढ़ते रहना है। आप समझ रहे हो? आपको चलते रहना है। कोई भी आपका ऐसा कदम नहीं होएगा जिसको मार्ग का मैदान ना मिले। हालेलुया। मैंने कहा कोई भी ऐसा कदम नहीं होएगा कि आप लो और वहां पे आपको मार्ग ना मिले। हर कदम जो आप लोगे, मार्ग तैयार मिलेगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। बस तैयारी के साथ बढ़ते जाओ, चलते जाओ और अपनी दौड़ को पूरा करो यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया।
पूरा। वो चाहता हम उसके कार्य को पूरा करें। आमीन। इब्रानी 4:3, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाए। अब देख रहे हो, जो विश्वास करते हैं वे विश्राम में प्रवेश करते हैं। जो विश्वास करते हैं, अब समझ रहे हो, जो डरते और घबराते नहीं हैं, जो हार नहीं मान लेते, जो हियाव नहीं छोड़ बैठते, जो विश्वास करते हैं, जिनके कदम रुकते नहीं हैं, जिनके कदम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। प्रभु क्या कहता है? वो मेरे विश्राम में प्रवेश करते हैं। आपको बोल रहा, अगर आपके कदम रुके नहीं, अगर आपका विश्वास डगमगाया नहीं, आप उसके विश्राम में प्रवेश करोगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। प्रभु में बने रहो, ठहरे रहो। प्रभु पे जितनों ने विश्वास किया है उनमें से एक भी लज्जित ना होने पाया। हालेलुया। बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। प्रभु की इच्छा है हम उसमें बढ़ते जाएं। बोलो, मैं अपनी दौड़ को, बोलो, मैं अपनी दौड़ को पूरा करूंगा। दोबारा से बोलो, मैं अपनी दौड़ को पूरा करूंगा। हालेलुया, पूरा करूंगा। बाइबल बयान करती है, पौलुस ने अपनी दौड़ को पूरा किया। उसने बोला, मैंने अपनी एक अच्छी कुश्ती को लड़ा है, मैंने विश्वास की रखवाली करी है। चीजें आई, परिस्थितियां आई विरोध में, पर मैंने चीजों को छोड़ा नहीं। मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। हालेलुया। ये प्रभु की इच्छा है कि हम उसकी दौड़ को पूरा करें। जो प्रभु ने ठहराया है उसे हम पूरा करें। पौलुस लिखता है इस जगह पे, प्रेरितों का काम 20:24, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु से पाई है। हालेलुया। सामर्थी मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। और बाइबल बयान करती है कि और उसे प्रिय जानूं। मैं उसे, इस प्राण को, इस लाइफ को, इस बॉडी को कुछ नहीं समझता। ये संसार की अभिलाषा है, ये चाहिए, ये मिल जाए, मेरा घर बन जाए, ये हो जाए, ये सारी चीजें मैं कुछ नहीं समझता है। ये सब साइड है। बस एक ही फोकस, एक ही ध्यान, पिछली बातों को भूलता हुआ आगे की ओर ही, करता और सिद्ध करता की ओर ताकते हुए, बस एक ही बात, जो दौड़, जो उद्देश्य, जो कार्य, जो मार्ग मैंने प्रभु के अनुग्रह से पाया है, एक ही ध्यान मेरा है, एक ही फोकस मेरा है कि मैं उस कार्य को, उस मार्ग को, उस दौड़ को पूरा करूं। हालेलुया। एक ही फोकस था उसका, जो उसने प्रभु के अनुग्रह से पाया। आज ये उद्धार हमें यूं ही नहीं मिल गया, इसके लिए बेशकीमती लहू यीशु का बहाया गया। तो आज हम इसको ठट्ठों में नहीं उड़ा सकते। प्रभु ने अपना बेशकीमती लहू बहाकर आपको उस चौड़े विनाश के मार्ग से उस सकरे मार्ग में प्रवेश कराया है। तो आज उस मार्ग को आप हल्का और ठट्ठे में नहीं ले सकते। जो प्रभु के अनुग्रह से मिला है, पौलुस कह रहा है, बट एक ही इच्छा, एक ही फोकस है। मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। वो क्या बोल रहा है, क्या समझ रहा है, क्या सोच रहा है मेरे बारे में, क्या विरोध कर रहा है, क्या सताव कर रहा है, मेरा फोकस एक ही ठहरता है। पीछे की बातों को भूलता हुआ, साइड वालों की ओर ध्यान ना लगाते हुए, बस आगे की ओर ही, करता और सिद्ध करता की ओर ही देखते हुए कि वो जो दौड़ अनुग्रह से पाई है, उस दौड़ को पूरा करो। हालेलुया। एक ही बात, जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से
कि सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। एक ही बात, अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करो। एक ही फोकस है कि मैं अपनी दौड़ को पूरा करूं, अपनी सेवा को पूरा करूं, या भटकू ना, डगमगाऊं ना, हिलू ना। जो कार्य प्रभु ने दिया है उसे पूरा करो, जो अंत तक स्थिर रहेगा, अंत तक बना रहेगा, अंत तक अपनी दौड़ को दौड़ेगा, जो जान देने तक विश्वास योग्य रहेगा। तलवार भी सिर पे है, बोला जा रहा है यीशु का इनकार कर देना तो मार देंगे। जो मरने तक विश्वास योग्य है वो ही उद्धार को पाएगा, वो ही उद्धार के मुकुट को पाएगा, वो ही अनंत काल का जीवन यीशु के साथ बिताएगा। जो अंत तक विश्वास योग्य है, प्रभु चाहता है उस दौड़ को जो जिसमें प्रभु ने हमें डाला है उसे पूरा करें, उस सकरे मार्ग में पूरा करें, पूरा करें। विरोध है, सताव है, आकर्षण है, पूरा करें और अपना ध्यान प्रभु की ओर, कर्ता और सिद्धकर्ता की ओर। एक ही बात, उस कार्य को हम पूरा करें। हालेलुया, तारीफ करो प्रभु दे।